अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। यार मौसम देख लें आप लोग कितना अच्छा हो रहा है। मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही बस व्लॉग स्टार्ट करने का दिल कर देता है। कुछ पता नहीं होता कि क्या कंटेंट बनाना है, लेकिन रैंडम व्लॉग। अभी इस वक्त मैं जा रही हूँ वापस अपने घर पे और यहाँ पे जो है ना, अब मैं जाने लगी हूँ मार्केट। बासत यहाँ खड़े हैं बासत के साथ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि यार मैं जूते शूते देख रही हूँ। और मैंने बाटा देख लिया, सर्विस देख लिया, इंडियोर देख लिया, हर जगह देख ली। मतलब कहीं कोई अच्छे जूते नहीं हैं और जो अच्छे हैं वो 12-15 हज़ार के हैं। मतलब फजूल के महंगे हैं और बस वो कह देते हैं मेडिकेटेड है और पहन के भी कोई इतने ख़ास नहीं लगते ना, लुक वाइज इतने अच्छे हैं। अब ये जूता ही देख लो यार, ये 5-5, 6-6, 12-12 हज़ार रुपये के जूते हैं। लाइक ये जो ये लेफ़्ट वाला है ये 12,000 का है और जो मैंने पहना हुआ है वो 5,000 का है। तो जूते लेने के बाद मुझे लगी बहुत भूख और क्रेविंग हो रही थी, तो हम लगे OPTP PWD में ही। इतने मज़े का गार्लिक मायो फ्राइज़ बस इनके अच्छे हैं, बाकी बर्गर्स वगैरह तो ठीक ही हैं, मतलब उसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे अपना सारा सामान रख दिया था। शॉपिंग वगैरह मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ अभी आगे। ब्रेकआउट से लिए हमने एक दो चीज़ें और फिर हमने बाटा से भी लिए जूते। अब यहाँ पे जब हम आए तो मेरा दिल किया कि हम फ्राइज़ ऑर्डर करें हमारे और हमने डील मंगवाई है मार्केट पे। मैं घूमने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक डील ऑर्डर की थी GMC चिकन पैटी सिंपल वाले बर्गर और इसके साथ एक जंबो फ्राइज़ थे गार्लिक उसमें गार्लिक डलवाने गए क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा बाउल दिया था और वो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार इतना छोटा बाउल उन्होंने दे दिया है, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है खाने का। तो फिर बासत जो है ना, उन्होंने कहा कि यार आप फ्राइज़ के अंदर ही डाल दें। तो मैंने कहा आप उन्हें कहें कि फ़्राइज़ डालें, फिर उसके ऊपर गार्लिक मायो डालें, फिर थोड़ी सी फ्राइज़ डालें, फिर गार्लिक मायो डालें और एंड पे टॉप पे डाल दें, क्योंकि वो हमेशा ये करते हैं कि टॉप पे डाल देते हैं गार्लिक मायो और पहली जो आपकी 8-10 फ्राइज़ होती हैं, बस जो बंदा शुरू करता है बस वो खा ले थोड़ी सी, और बाकी सारी सूखी फ्राइज़ होते हैं और कोई उसमें इतनी ख़ास बात नहीं होती। तो मतलब आप गार्लिक मायो फ्राइज़ ले क्यों रहे हो, ताकि आपको पूरा फ्लेवर आए। तो फिर इस तरह करके बनाया रहता है, मज़े का बना। और हम अपने रेस्टोरेंट भी जा सकते थे, कुछ मंगवा सकते थे, लेकिन डेफिनेटली OPTP वाज नियरेस्ट एंड आई वाज क्रेविंग फॉर गार्लिक मायो। तो मेरा बस इस वजह से जो है ना फिर बर्गर भी खा लिया। अच्छा था, फुलफिलिंग था। मैंने तो पूरा बर्गर नहीं खाया क्योंकि मुझे फ्राइज़ खाने थे, तो मैंने बर्गर लाइक ऑलमोस्ट हाफ़ खाया और मैंने आधा बासत के लिए छोड़ दिया था। लेकिन एक ही हमने स्प्राइट ली क्योंकि वी वो बोथ आर ऑन डाइट, काइंड ऑफ डाइट। मतलब मैं जंक फूड खा रहे हैं और मैं कह रही हूँ हम डाइट पे हैं, ऐसा नहीं है यार। मतलब कोशिश करते हैं कि ड्रिंक्स वगैरह कम लें। मतलब अगर जंक फूड खा भी रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि बोतल वगैरह ना पिएं, और अगर पी रहे हैं तो एक ही लें और वो शेयर कर लें, या थोड़ी थोड़ी पी लें या कम पी लें, या मतलब कुछ इस तरह से कर लें। और पेप्सी तो बहुत अवॉइड करते हैं हम लोग, मोस्टली स्प्राइट और 7 अप और इस तरह की चीज़ें पीते हैं। और यहाँ पर भी इन लोगों ने स्विच कर लिया था, मतलब अब सब ने बोतलें स्विच कर ली हैं। कोई किसी ने स्प्राइट भी नहीं रखी हुई, ना 7 अप रखी हुई है, ना कोला नेक्स्ट आ गई है और गुरमे आ गई है, और ये पता नहीं कौन सा एक नया ब्रांड था, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और मैं अपनी यूट्यूब चेक कर रही थी। यार मतलब माशाल्लाह मेरे यूट्यूब के ऊपर रिस्पांस बहुत अच्छा आप लोगों का। और वैसे यूट्यूब स्क्रॉल्स करते करते देखते देखते मुझे याद आया कि मैं ज़रा देखती हूँ कि मेरी अपनी यूट्यूब के क्या हालात हैं। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। मैं यूट्यूब स्टूडियो देखती रहती हूँ, आप लोगों के कॉमेंट्स देखती रहती हूँ, आप लोगों के लाइक्स, व्यूज़, एनालिटिक्स जब चेक करती हूँ, और जब मेरा ग्राफ इतना हाई पे जा रहा होता है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यार आप लोग लाइक कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो और कमेंट करके आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और 100 में से कोई एक आधा कमेंट ऐसा भी होता है जो अजीब सा होता है, लाइक मैं अब क्या कहूँ, मतलब हेट्रेड और दिल जला के रख देता है। लेकिन एनीवेज़ मैं उन कमेंट्स को अवॉइड करती हूँ। और इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 4 लोग तो मुझे याद हैं बिल्कुल। जिस तरह एक मीर के नाम से जो है, वो मिस्टर मीर के नाम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं हमेशा, वो मेरे फॉलोवर बहुत अच्छे हैं। फिर एस खान व्लॉग्स के नाम से है। फिर इसके अलावा मेरे पास नूर बट मेकअप व्लॉग्स हैं, ठीक है। और इस तरह से मतलब ये सारे लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वीडियो पे कमेंट कर रहे होते हैं एंड आप उनकी वजह से ही शायद अपलोड कर रहे होते हो। मतलब वो इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, इतना प्यार कर रहे होते हैं, इतना प्रेस कर रहे होते हैं कि आपको नज़र ना लगे, अल्लाह मियां आपके लिए आसानियाँ करे, देख के खुश हो रहे होते हैं। और कभी भी कोई बुरा कमेंट, बुरी बात नहीं कर रहे होते, और देख के एक्चुअल में खुश हो रहे होते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है। इसके बाद बासत तो ऑफिस चले गए थे और मैं ही अम्मी के पास बैठी हुई थी। तो मैंने जो है ना वो आइसक्रीम खाई। बाहर सब लोग आइसक्रीम लेने चले गए थे। मैंगो आइसक्रीम वैसे मेरा फेवरेट फ्लेवर है, लेकिन अगर छोटी वाली आइसक्रीम खानी हो तो आई नेवर एवर प्रेफर कॉर्नेटो। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ फेंटा, जेट स्पोर्ट आइसक्रीम। और अभी मम्मी भी अपना फ़ोन देख रही थी, मैं भी फ़ोन देख रही थी, स्क्रॉलिंग कर रहे थे हम दोनों बैठ के, साथ ही मैं आइसक्रीम खा रही थी। अब अम्मी का जो है ना वो नया फ़ोन आया, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए, अम्मी न्यूज़ वगैरह सुनती है और मैक्सिमम इस्लामी चैनल देखती हैं। अम्मी का फ़ोन जो है ना वो ख़राब हुआ था, तो फिर बासत अभी मम्मी का कल ही लेके आए नया फ़ोन। और ये आई थिंक
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये ओप्पो या रेडमी या हवावे या नहीं, ये कोई इन्फिनिक्स टाइप फ़ोन है, मतलब आई थिंक ये यही कोई इस तरह का फ़ोन है और अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये 30-35,000 तक का फ़ोन लेके आए हैं बासित, और बासित मेरे लिए भी नया फ़ोन लेके आए थे पिछले हफ्ते, लाइक इसको 2 वीक्स हो गए, क्योंकि मेरा फ़ोन मैंने आप लोगों को बताया था ख़राब हो गया था बिल्कुल ईद के एंड पे ना, तो ईद के बाद ही फिर हम लोगों ने लिया था, क्योंकि इतनी रश थी हर जगह, तो बासित ने कहा था मैं मंगवा दूँगा। आईटेल का फ़ोन है और इसके अंदर बस मेरी यूट्यूब स्टूडियो है और मेरी सिम्स चलती हैं, क्योंकि फ़ोन मेरा आईफोन जो है वो नॉन पीटी है, तो ये आईटेल का फ़ोन मैंने साइड फ़ोन रखा हुआ है, विच इज़ डेफिनेटली कन्वीनियंट फॉर मी। इसके बाद मैं रूम में आ गई थी और रूम के हालात कुछ ऐसे हैं, मतलब कि सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे शॉपिंग का, फिर बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं जो मैंने ला के रखे थे, फिर राबेल बाहर टीवी वगैरह देख रही थी अब्बू के साथ बैठ के, और कल मेरा एक इवेंट है जिस पे मुझे जाना है, तो बस उसकी तैयारी जो है वो आज करनी मैंडेटरी थी। खाना खा लिया और मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, अभी भी मैं शावर लेके निकली हूँ और आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अतिया, और यहाँ पे बना हुआ था करेले और चिकन, बड़े मज़े का। वैसे मुझे करेले कीमे के साथ पसंद है, बट मैंने मेरे को कहा अम्मी कीमे में बनाए ना करेले, तो आज सच कोई गया ही नहीं और जुम्मा भी था तो जो है जी अम्मी ने चिकन ही डाल के बना लिया, लेकिन बड़े मज़े के बने हैं। मैंने फिनिश ही करी थी तो मैंने कहा यार अतिया की कॉल बंद हुई है, मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं व्लॉग मिस कर रही हूँ। अभी मैं नहा के निकली हूँ और खाना खा रही हूँ। फाइनली लगता है अबू बाहर जा रहे हैं, खैर एनीवेज फाइनली मैं आके बैठ गई हूँ और मैंने जो है ना अभी अपनी स्किन केयर रूटीन करनी है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये जो बेसिकली है लोशन, मैं सबसे पहले इससे स्टार्ट करूँगी। बहुत मज़े का था, मज़ा बहुत आया, लेकिन मैं काफ़ी भाग गई बिकॉज सुबह की उठी हुई थी मैं 6 बजे गई, 5:30-6 की, और उसके बाद मैं सोई नहीं, दिन को आके लेटी हूँ बस। तो मैंने कहा बस मेरा एक बॉटम लेना, सो वी हैव टू गो। उस चक्कर में जो है वो हम चले गए, पता ही नहीं चला फिर उसके बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट अप वी हैव दिस सईद गनी का जो है ये सन ब्लॉक क्रीम, कुछ भी कह लें इसको, मैं तो क्रीम ही यूज़ करती हूँ और मुझे इतना पसंद है बिकॉज दिस इज ट्रेंडिंग। मेरे घर के पीछे ना पूरा एक प्लॉट है, दरख्त ही दरख्त है, वहाँ बारिश होती है, इतना मज़े का मौसम होता है, तो मैं अपना रूम का डोर ये पीछे वाला और यहाँ पे भी जो है ना पूरे दीवार जितने विंडोज़ हैं सब खोल देती हूँ, इतनी अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होती है, मज़ा आ जाता है। डेली यही होता है, रात में भी हम लोग फिर रूम इस तरह जो है ना खोल के रखते हैं काफ़ी देर, ताकि हमारी क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से मौसम अच्छा हो जाए, बिकॉज अभी एसी का मौसम नहीं है और अभी रज़ाई और कंबल का भी मौसम नहीं है, अभी पंखे का मौसम है लेकिन बहुत स्लो, मतलब तेज़ पंखा नहीं। सो एनीवेज ये हो गया। इसके बाद मैं अब लगाने लगी हूँ यहाँ पे अपना ऑल टाइम फेवरेट टिंट, और टिंट अच्छा है ये, काफ़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत लगाती हूँ मैं ये शौक से। कल अब हमारा एक इवेंट है जिसके लिए ये पीछे कपड़े पड़े हुए हैं, जो ये लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। बासित और मैं लेके आए हैं आज, बासित अभी ऑफिस गए हुए हैं, हिल बी बैक सून इंशाल्लाह। 9 बज रहे हैं, मेरा ख्याल 12 तक तो आ ही जाएंगे। एंड देन सैटरडे है सुबह, सो नॉट गोइंग अर्ली, बट आई हैव टू लीव होम एट 11-11:30 बिकॉज मैंने H8 पहुँचना है, H8 इस्लामाबाद, वेयर वी हैव दैट इवेंट, और जो है थोड़ा बहुत करना है वहाँ जो भी, एंड देन वी विल अटेंड करना है, मतलब फंक्शन है स्कूल का इवेंट है मेरे वर्क प्लेस का, एंड आई विल टेक राबेल अलॉन्ग। आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड एनीथिंग और लॉट ऑफ थिंग्स, बट या श्योर आई विल बी recording how I get ready, I will be recording how I dress up, and I will be recording what I eat over there like after the event, and how I spend time, how was the event and everything. So yeah, stay tuned. ये देखिए जी, बाल भी ब्रश हो गए, यहाँ से तो गंजी हो गई हूँ मैं, ये देखें ज़रा जी, बेबी हेयर्स सारे निकल गए मेरे, उड़ गए जो बेबी हेयर आ भी रहे थे, इतनी कहाँ चले गए। प्लान था कि मैं कोई 4-5 वीडियोस बना लूँ, पर हो नहीं सकता ऐसा, बिकॉज 4-5 तो नहीं, खैर 2 वीडियोस में बना लूँ।
मैंने समर शॉपिंग की वीडियो बनानी है यार लिटरली, लेकिन इतना कुछ है मेरे पास रिकॉर्ड करने को, टाइम ही नहीं है कि मैं बैठूँ आराम से और सब कुछ करूँ। अभी फ़िलहाल यूसरा भी आई हुई है हमारी तरफ, तो ये है कि पूरा दिन मतलब घर आके उसके साथ थोड़ा बहुत चिट चैट, फिर यह कि टाइम का पता ही नहीं चलता। आज जैसे मैं आई हूँ तकरीबन 3 बजे, 3:30 तक मैं आके अंदर बासत के साथ बैठी हूँ थोड़ी देर, 3:30 हम निकल गए हैं, वापस आए हैं 6 बजे। 6 बजे के बाद आई सैट विद अम्मी एंड थोड़ी बहुत चिट चैट किया उनके साथ, यूट्यूब की वीडियो अपलोड की है। 7 बजे मैं रूम में आई हूँ, आई टुक शावर, अतिया से बात की है। 8-9 बजे हैं और अब 9 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके बाद मुझे जो है वो मतलब 1 घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट इसमें। फिर आई थिंक आई विल बी डूइंग द एडिटिंग, फिर अतिया की क्लास ख़त्म होगी तो मुझे कॉल करेगी। टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा कि टाइम कहाँ जा रहा है, मतलब सुबह 6 से रात 10 हो गए हैं और यूं टाइम भाग रहा है। पता ये चीज़ मेरे साथ होती है, ये सबके साथ होती है कि टाइम सबका भाग रहा होता है और वीकेंड यूँ आता है और यूँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मतलब आई डोंट नो, मेरे साथ तो ये चीज़ होती है। मतलब ये मंडे आया और ये फ्राइडे आ गया, ये फ्राइडे आया और ये मंडे आ गया, मतलब वीकेंड का भी नहीं पता चलता और वर्किंग डेज का भी नहीं पता चलता, वर्किंग आवर्स का भी नहीं पता चल रहा। मतलब इतने काम होते हैं अब तो कि कुछ पता नहीं चलता कि वर्किंग आवर्स कहाँ गए। मतलब इतने टास्क होते हैं और घर पे भी आओ तो घर में भी इतने काम लाइनअप किए होते हैं मैंने कि अच्छा मुझे पता होता है कि यार मैंने आज क्लीनिंग करनी है अपने रूम की, मैंने ड्रॉर सेट करने हैं, मैंने कबर्ड सेट करनी है, मैंने कपड़े इस्त्री करवाने हैं अपने आज, और कुछ भी नहीं होता। मैं पिछले कोई रमज़ान के दूसरे अशरे से लेसे लेने की कोशिश करी हूँ, हालांकि ऑल्दो मैं मार्केट बहुत गई हूँ, घूमी फिरी हूँ रमज़ान में, चांद रात ये वो सारा कुछ किया है, बट लेसे लेना मेरा जो है ना एक महाज हो गया। मतलब लिटरली अब मुझे इरिटेशन हो रही है बिकॉज मैंने वो लेके आप लोगों को दिखानी है, फिर मैंने स्टिच होने के लिए देनी है, ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी है सारी। इट्स सो डिफिकल्ट। That was it about today's vlog। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और कल के व्लॉग में कंटिन्यू रहेगा हमारा तैयार होना, हमारा जाना, और उसके बाद शायद मैं और आबेल, और अगर हमारे साथ कोई स्कूल के किसी बंदे का प्लान बन गया तो वो, मतलब बाकी सारे एम्प्लॉयज़ और फ्रेंड्स कलीग्स में से, या फिर अतिया और समर को मैंने बुला लिया तो मैं और आबेल उनके साथ अलॉन्ग विद देम वी आर गोइंग टू हैव फन इंशाल्लाह। फन यानी कि कोई घूमे फिरेंगे, I-8 वगैरह चले जाएंगे, मज़ा आएगा क्योंकि I-8 इज़ द नियरेस्ट पॉइंट HH से या फिर सेंटोरस, बट आई डोंट प्रेफर गोइंग मोर ऑन like on weekends, so we will be going I-8 inshallah and we'll have fun there। So catch you guys tomorrow with a new vlog inshallah। Till that time take a very good care of yourself, subscribe to my channel, यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन बनी होगी उसको लाजमी दबाना है ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले, एंड